स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, ऐसे अवसर पर एक ऐतिहासिक धरती में खड़े होकर के मैं एक ऐतिहासिक संदेश आपके लिए देना चाहता हूं। जिस धरती में हम खड़े हैं उसको आज सारी दुनिया में लोग उस जगह से परिचित हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, विश्व ख्याति प्राप्त जगह बांधवगढ़ की धरती में खड़े होकर मैं अपने भाई बहनों को कुछ कहना चाहता हूं। इस धरती का एक अलग ही महत्व है। इतिहास के पन्नों में इसको सच्चाई को थोड़ा दबाया गया है, छिपाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आज 2005 में इस बांधवगढ़ की धरती में खड़ा हूं तो आज के हजारों साल पहले ये धरती यहाँ के मूल निवासियों के सत्ता के अधीन होती थी। ये बांधवगढ़ के नाम से गद्दी जानी जाती थी, जहां 550 वर्ष तक लोधी राजाओं ने यहाँ राज किया था। 1212 के पास इस पर हमला हुआ, धोखे से गद्दी छिन गई। गद्दी ही नहीं छिन गई, पूरा इतिहास ओझल हो गया। आज इस जगह पर कोई लोधी राज का नाम जानने वाला नहीं बचा है। पर मेरा एक स्वभाव है कि मैं ऐसे कुछ काम करता हूं, जब कोई आदमी सच्चाई को कहने से कतराता है, डरता है, ऐसे काम करने का बीड़ा मैं उठाता हूं। तो इस धरती में खड़े होकर के जो भी बात हम कहें वो सच हो, सही हो, जो भी हमारे लोग जाने समझें, तो उनको इससे धोखा न हो, कहीं गुमराह न हो। तो सबसे पहले तो मैं आजाद देश में 58 साल की आजादी की जश्न मनाई जा चुकी है हिंदुस्तान में, लेकिन इस बात को हम निसंकोच कहेंगे कि आजादी के 58 सेकंड भी गरीबों की झोपड़ियों में आजादी नहीं पहुंची है। हजारों को आजादी से दूर खड़े हैं। यह देश हजारों उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन जब परिवर्तन हुए हैं तो परिवर्तन का बुनियादी काम हमेशा यहाँ के गरीब किसान मजदूरों ने किया है। जब यहाँ के बड़े बड़े जो अपने आप को बहादुर, तीस मार खा राजे रजवाड़े मानते थे, जब वो चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते थे, तो उस समय गरीब अपने हाथ में झंडा लेकर और अपना बलिदान देकर इस देश की अस्मिता को बचाया है। आजादी के 58 साल गुजर गए, लेकिन ये सच्चाई है कि आजादी गरीबों के चौकट में 58 सेकंड को भी नहीं आई है। और मैं इसी देश में पैदा हुआ हूं, पला और बढ़ा हूं, लेकिन मैं इस बात को जब से होशो हवास में आया तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि यहां सत्य का बोलबाला होता जा रहा, सच्चाई से लोग कतराते जा रहे हैं, सच कहने से लोग डरने लगे हैं। सत्य का इतना बोलबाला हिंदुस्तान के अंदर हो गया है कि सच बात को ही लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लंबे चौड़े भाषण हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि सच्चाई से परे है। वही बात लागू होती है मेरी अपनी समझ में कि जैसे हजारों फूल अगर कागज के या प्लास्टिक के बना के रख दिए जाएं, पर उसमें खुशबू नहीं आ सकती है, क्योंकि वो सच नहीं है। तो इस देश के अंदर जो बनावटी आचरण हो रहा, सॉन्ग रचाया जा रहा, नकली बातें की जा रही हैं, सच्चाई को स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात कि बड़े बड़े विद्वान, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग असत्य के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। उनको असत्य को जितना सॉन्ग रचने में, उसको सजाने संवारने में मजा आता है, उससे ज्यादा वो सच से परहेज करते हैं। जैसे मेरा अपना मत, और मैं कहता हूं इस बात को हमेशा, कि जब तक इस देश में इंसान को इंसान नहीं माना जाएगा, तब तक उसके लिए कोई योजना कामगार नहीं हो सकती है, कारगर नहीं हो सकती है। कोई भी योजना बनाई जाती है इंसान के लिए बनाई जाती है, जानवरों के लिए नहीं बनाई जाती है।
कोई भी बजट आता है इंसान के लिए आता है आजाद देश में, सरकारों में। लेकिन यहां हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से जब हमने तर्क किया कि भाई इस देश के अंदर वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है, सबसे बड़ा विनाश का कारण इस देश के लिए यही है। क्या इस सच से मुकर जाओगे कि इस देश के अंदर मुट्ठी भर अंग्रेज विदेश से आए और हमारे ऊपर सैकड़ों साल हमारे सीने में बैठ के राज किया? क्यों किया? शक आए, मुगल आए, हूण आए, क्यों उनने राज किया? मुट्ठी भर लोग आए विदेशों से, हमको राउंड के कुचल के कई हजार ऊंट घोड़ों में सोना चांदी जवाहरात लूट के ले गए। क्यों ले गए? इसलिए ले गए कि हम सच से काफी दूर जीने वाले लोग थे। हजारों लोग एक जगह बैठे हुए होते थे, लेकिन उसमें 10 लोग ही लड़ाई का काम करते थे, बाकी लोग गुलामी सेवा चाकरी की उनकी जिम्मेदारी थी। और जब दुश्मनों ने देखा कि हैं तो हजारों लोग, लेकिन लड़ने वाले इसमें मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी ये गुलाम है, चाकरी करने वाले लोग हैं, ये दास्ता की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। इसका लाभ लेकर विदेश से आए हुए लोगों ने हमारे ऊपर शासन सत्ता किया। सैकड़ों साल, हजारों साल हमारा देश गुलाम रहा। लेकिन आजादी के बाद जब संघर्ष छिड़ा, जंग गहराई, जब यहां के लोग लड़खड़ा गए, 1857 में आजादी की जंग छिड़ी, भारत की आजादी की। और उस जंग को लड़ने वाले कौन लोग थे? जो यहाँ के बड़े बड़े अपने आप को राजा महाराजा धुरंधर योद्धा मानते थे, ये सारे लोग अंग्रेजों के पीछे लग्गू बन के अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे थे। 1857 की पहली आजादी का बिगुल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने, आपके जिस जगह में हम खड़े हैं उसके बगल से थोड़ी दूर में डिंडोरी मंडला है, इसी जिले से उनने आजादी का बिगुल बजाया था। आजादी का संघर्ष छेड़ा था, 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी से शंखनाद किया था। लेकिन यहाँ के जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे, बेचारे आदिवासी पिछड़े, उन लोगों ने इस आजादी की जंग को अपने हाथ में संभाला और लड़ाई छेड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और बड़ी शर्मनाक बात, अफसोस का विषय है कि जो यहाँ के लोग ताकतवर लोग थे, राजे महाराजे, बड़ी बड़ी स्टेटें थी उनके पास, उन लोगों ने इस आजादी के आंदोलन को, क्रांति को कुचल दिया। अंग्रेजों से मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई को धोखा दे दिया। 1857 की लड़ाई जब रानी अवंतीबाई लोधी ने छेड़ा था, उस समय आदिवासी राजा, बामनगढ़ के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बाप बेटे उस लड़ाई को अपनी स्वीकारोक्ति दी थी कि ये सच की लड़ाई, आजादी की लड़ाई सही है, हम आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें कि 1857 में आजादी की जंग छिड़ी, रानी अवंतीबाई लोधी की इस लड़ाई में जब राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह ने हाथ बटाया, सहयोग देने का वचन दिया, तो अंग्रेजों ने उनको धोखे से गिरफ्तार किया और जबलपुर में उनको गिरफ्तार करके ले गए। उनके ऊपर 2-4 दिन औपचारिक कार्यवाही चली अदालत की और उनसे शर्त होती रही कि रानी अवंतीबाई लोधी ने जो आज़ादी का बिगुल बजाया है, इस राग में तुम राग मत मिलाओ, अवंतीबाई लोधी से अलग हो जाओ, तुम्हें जो इनाम में चाहिए वो हमसे मुहमागा ले लो, लेकिन रानी अवंतीबाई लोधी का अगर साथ दोगे तो तुम्हें हम तोप से बांध करके उड़ा देंगे। बाप और बेटों का बयान था आदिवासी राजाओं का। बामनगढ़ के राजा थे, वो कोई मामूली रियासत नहीं थी। बामनगढ़ में छत्तीसगढ़ से लेकर बैतूल, होशंगाबाद और इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक राज था आदिवासियों का। बामनगढ़ के नरेशों ने ये जवाब दिया था अंग्रेजों को कि एक बार नहीं, हम 100 बार तोप में तो उड़ सकते हैं, लेकिन अपने बहन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और 18 सितंबर को एल्गिन चौराहे में उनको जब तोप से बाप बेटों को बांध के उड़ाया गया था, सामने हरे घास का मैदान था। जब दोनों बाप बेटों को उड़ाया गया तोप से, तो पूरा मैदान
ऐसे लगा था जैसे केसर बिछ गया हो पूरे मैदान में, चिथड़े उड़ गए। इस देश की आजादी के लिए आदिवासियों ने बलिदान कर दिया। आदिवासी कोई नंगे भूखे नहीं थे। 1163 साल गोंडवाना में आदिवासियों ने राज्य किया है। उस राज्य के राजाओं ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, बांधवगढ़ पर, बांधवगढ़ कभी ये लोधियों का राज था, लेकिन लोधियों के पराजित होने के बाद, धोखे के शिकार होने के बाद ये स्टेट चली गई ये बघेल राजाओं के हाथ में और यहाँ के वो शासक बन बैठे। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि इनने कोई पुरुषार्थ से लोधी राजा को नहीं मारा था, न कोई युद्ध किया था। साजिश करके धोखे से पूजा करते समय उनका बलिदान कर दिया था, उनका गर्दन काटा था। तो इस बात के लिए वो कहीं न कहीं, जो आदमी बहादुरी से कोई जंग जीतता है उसके अंदर सच्चाई से सामना करने की ताकत होती है, लेकिन जो आदमी धोखा देकर किसी को धोखे से गर्दन काटता है उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होता है, वो भयभीत रहता है, सशंकित रहता है। जब रानी अवंतीबाई लोधी ने, लोधी जात की उस लड़की ने जब बिगुल बजाया, अंग्रेजों ने उनके सहयोगियों को बलिदान कर दिया, शहीद कर दिया, तो इनको ये शंका हुई कि अगर ये रानी अवंतीबाई लोधी अगर ये सफल होती है अपने अभियान में, तो ये काफी बलवान और वीरांगना महिला है, ये हो ना हो कभी हमारे ऊपर भी हमला करे। इस शंका को लेकर के इन लोगों ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया इतिहास के साथ कि 20 मार्च को रानी अवंतीबाई लोधी को अंग्रेजों से मिलके, और जिस जगह पर हम खड़े हैं, कभी ये जगह भी उसी जिले में होती थी। शहडोल जिला का जो सोहागपुर और अमरकंटक इलाका है, उस इलाके में एक देश के लिए गद्दारी करने के बदले इनाम में लिया और रानी अवंतीबाई लोधी को 20 मार्च को बलिदान किया। ठीक इसी तरह के दूसरा परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को जब उनके पति गंगाधर राव का युद्ध में जब वो घिरे, उनके पास रसद घट गई, तो गंगाधर राव ने अपने देश के भाई होने के नाते सिंधिया परिवार से युद्ध में मदद मांगा कि तुम मेरे भाई हो, मैं भी इसी देश का हूं, तुम भी उसी देश के हो, अंग्रेजों से हम युद्ध लड़ रहे हैं, मेरी मदद करो, मुझे रसद भिजवाओ। सिंधिया परिवार ने इतना बड़ा गुनाह किया कि अंग्रेजों के मिली भगत होने के कारण सिंधिया परिवार ने बारूद की जगह बुरादा भिजवा दिया और बुरादे को कोयले से रंगवा दिया। बुरादे से कभी तोप नहीं चलती है। जब उनकी युद्ध में तोपें नहीं चली, उनका पराजित हुए, उनका हृदयघात हुआ, सदमा लगा और हार्ट अटैक में गंगाधर राव का निधन हो गया। कि हमारे देश के हमारे पड़ोसी भाई ने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया। लेकिन जब इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को घेरने के लिए अंग्रेजों की फौज किले में चढ़ी, तो उनकी एक तोपची की लड़की झलकारी बाई कोरी ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके और अंग्रेजों की फौज से मोर्चा संभाला और रानी लक्ष्मीबाई को उनने समय दिया कि आप निकलो और इधर से निकल के ग्वालियर के तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, राजा हैं इस देश के, जाओ उनसे मदद मांगो कि मेरी मदद करो। रानी लक्ष्मीबाई निकल के झांसी से इटावा और कालपी होते हुए घूम के ग्वालियर पहुंचती हैं। सुखराव कुशवाहा ने कहता है इतिहास के पन्ने इसको संजोए हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं। भारत के साहित्य में ये अध्याय जुड़ा है, पृष्ठ जुड़ा है रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का इतिहास लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है अपने कलम से कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची थी तो सिंधिया अपना महल छोड़ के आगरा के किले में जाके लुका और यहाँ अपनी फौज को अंग्रेजों के साथ लगाया। जब लक्ष्मीबाई को लगा कि अब हम घिर गए, अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा, तो इस देश की माँ बहनें जो भी वीरांगना थी, युद्ध लड़ती थी, वो अपने जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज लोग उनके साथ बड़ा अत्याचार व्यवचार करते थे।
तो जब वो जानती थी कि हम पराजित हो गए, घिर गए, तो अपना वो जौहर कर लेती थी अपने आप को बचाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई ने भी जौहर किया। किला से निकल के एक झोपड़ी मिली, गंगाराम एक नाम का बेचारा झोपड़ी में रहता था, उसके झोपड़ी में घुस के उनने जौहर किया किला के बगल में। आज भी वहां स्टेचू लगी है रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन हम जब विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इन लोगों ने क्यों किया। 1857 की क्रांति 1860 में आजादी दे सकती थी, लेकिन वो आजादी दफन हो गई क्रांति, और फिर 90 साल तक ये देश हजारों लाखों बलिदान देता हुआ 1947 में देश को आजादी मिली। और आजादी मिलते समय जब ये राजे रजवाड़े अंग्रेजों से मिली भगत कर रहे थे, तो इस देश के अंदर जब आजादी का आंदोलन चला, तो उस आजादी के आंदोलन में जो राष्ट्र के नायक थे, जो बलिदानी लोग थे, वीर योद्धा लोग थे, उनने एक आजाद हिंद फौज बना करके अपने जीवन की आहुतियां देना शुरू किया। वंदे मातरम का नारा लगा के झंडा लेकर के निकले, देश को आजाद कराने के उनने बिगुल फूंका। और जब ये बात बनती नजर नहीं आई, तो बीच में महात्मा गांधी ने भी उसमें अपना योगदान किया कि उनने इस आंदोलन को कुछ खास लोगों में नहीं रहने दिया, बल्कि उसको जन आंदोलन बना दिया। और अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया कि जब इस देश का भूखा नंगा फटे हाल आदिवासी मजदूर भी तिरंगा झंडा लेकर के भारत छोड़ो अंग्रेजों का नारा लगा रहा है, तो उनको अब लगा कि अब ये आंदोलन बुनियादी हो गया है, इसकी घुसपैठ जड़ तक हो गई है, अब इस देश को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली। लेकिन इस बात को कहते हुए हमें कोई संकोच नहीं होता है, बड़ा अफसोस है कि जिन भूखे लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता का उद्घोष करते हुए सीने में गोली खाई, वंदे मातरम का नारा लगा के फांसी में लटक गए। और उस समय लोगों ने कहा था, हमारे इस देश के जो रहनुमा लोग थे, उनने कहा था चलो आओ लड़ें, देश को आज़ाद कराएं। जब देश आज़ाद होगा, ना रहेगा छुआछूत, ना रहेगा ऊंच नीच, ना रहेगा जाति धर्म का भेदभाव, हम सब मिल करके भाई भाई की तरह रहेंगे। जिसके जितनी योग्यता क्षमता होगी उसको उतना विकास का अवसर दिया जाएगा। लेकिन संकोच नहीं होता इस बात को कहने से कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ, शुरू हुआ जातिवाद का नंगा खेल। जिन लोगों ने आज़ादी का झंडा छूने में शर्म महसूस करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, जब देश आज़ाद हुआ बन बैठे वो देश के रहनुमा, तिरंगा झंडा लेकर सत्ता की कुर्सी में पहुंच गए। और फिर शुरू हुआ नंगा नाच अन्याय का, शोषण का, धोखा का। और उसी अन्याय, शोषण, धोखे के शिकार होकर आज़ादी के 58 साल इस देश के जो मूल निवासी हैं, गरीब हैं, जिनने आहुति देकर देश को आज़ाद कराया था, उनके लिए बेईमानी साबित हुई। 1996 में जब हमारे लोगों ने मुझे चुन करके लोकसभा में भेजा था, तो इस बात की पंचायत मैंने लोकसभा में भी किया था। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये लोकसभा जो है, इस काम को, सच्चाई को जब दबाने का दिन रात प्रयास करती है, सच उभर के सामने ना आने पाए इसके लिए प्रयासरत है। उस सदन में हमारी बात को दबाया जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए बहस किया था कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, अदालत है। इस अदालत में मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी। एक न एक दिन कोई आदमी इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ सकता है। साथियों, मैं इस बात से हमेशा बड़ा दुखी हूं इस देश में कि जो लोगों ने इंसानियत को बांटा है, यहां लोग कहते हैं कि जाति धर्म के नाम से देश को बांट दिया लोगों ने। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं तुम्हारी हम उन्नत करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्या करोगे भाई? जिस आदमी को आप इंसान नहीं मानते हो, उसको इंसानियत से गिरा के तुमने जानवरों से बदतर कर दिया, उसका क्या कल्याण करोगे? तुम्हारी भावना कितनी पवित्र है, तुम्हारे आचरण से नहीं झलकता है। तुमने झूठा सॉन्ग रच के लोगों को, हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, सारी दुनिया में एक भारत देश है जहां हजारों जातियां हैं, और जातियों के नाम से अन्याय अत्याचार होता है। अपराध से नहीं होता है, जाति के नाम से होता है।
और उससे लोग तब तक नहीं मुक्त हो सकते जब तक वो बेड़ी उनकी कटने वाली नहीं है। हम अगर किसी को बोलें कि आपके पैर में हम बेड़ी लगा दें और आपको मैदान में खड़ा कर दें कि आप दौड़ो, तो जब आपके पैर में बेड़ी लग गई तो आप क्या दौड़ोगे? बेड़ी लगी है, दौड़ कैसे सकते हो? किसी आदमी के ऊपर आप 4 आदमी कंधे में बैठा दो, बोलो तुमको हम बड़ा इनाम देंगे, तुम दौड़ के उमरिया चले जाओ, वो उठ नहीं सकता है। उसके कंधे में इतना दबाव है, इतना जबरदस्त लोड है, उठ नहीं सकता, दौड़े क्या? तो इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, लोग कहते हैं कोई कर्म से है व्यवस्था, कोई उपदेश देता जन्म से है। मैं इस बात को कहता हूं बेशक निसंकोच कि न इसका लेना देना जन्म से है, न इस व्यवस्था का लेना देना कर्म से है। भगवान ने बनाया है जातियां घर, तो मैं मानता हूं बनाया है भाई, कोई प्रकृति ईश्वर खुदा अल्लाह ईसा जो भी मानते हैं लोग कि उनने बनाया है, सृष्टि का निर्माण किया है, बनाया है भाई। कौवा और तोता में फर्क है, उनकी बोली में, भाषा में, रंग में, रूप में फर्क है। गाय और भैंस को जीवन भर एक साथ आदमी खाना खिलाए, एक साथ रखे, लेकिन उनका नेचर अलग है। गाय का और भैंस का रंग रूप स्वभाव अलग अलग है। लेकिन इंसान में हमारे समझ में तो नहीं आया कि इंसान की जातियां जन्म से है। भाई जन्म से अगर जातियां हैं तो इस चीज को मैं देखता हूं कि बकरी का जन्म 6 महीने में बच्चा बकरी देती है, तो गाय 10 महीना में देती है, भैंस 11 महीने में देती है, कुतिया 3 महीने में बच्चा देती है। उनके स्वभाव में, उनके उत्पत्ति में, बोल में, चाल में, सब में फर्क है। लेकिन पेड़ पौधे देखने उनका अलग अलग नेचर है। बीही का अलग स्वाद है, आम का अलग स्वाद है, बमूल का अलग है, जामुन का अलग है। लेकिन जातियों में जो लोगों ने कहा जन्म का मामला है, जन्म से कोई नीचा है कोई ऊंचा है, मैं इस असत्य को 1000 बार ताकत से कहता हूं कि असत्य है, झूठा है। जन्म से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिख करके लोग IAS IPS बन गए, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर जो हमारे बीच में जातियों की खाई है, जाति नफरत है, घृणा है, ये बेईमानी है, एक सरासर न्याय है, धोखा है। जाति में कोई फर्क नहीं है। जाति है इंसान में, 2 जाति है, 2 जाति है, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। लोगों ने वेद शास्त्र में भी बताते, धार्मिक उपदेश देते, कोई कहता है मनु शत्रुपा से सृष्टि का निर्माण हुआ, कोई कहता है आदम हव्वा से निर्माण हुआ। तो जब एक ही माँ के कोख से लोग पैदा हुए, फिर 1000 जातियों में कैसे बट गए? एक जाति जन्म से नहीं भाई। जन्म से अगर जाति होती तो अगर एक गरीब के घर 9 महीना में बच्चा पैदा होता, तो अगर मैं अपने आप को ऊंची जाति मानता हूं तो हमारे यहाँ 18 महीना में होना चाहिए, 36 महीना में होना चाहिए, 27 महीना में होना चाहिए। अगर गरीब के 32 दांत है तो हमारे 64 होना चाहिए। अगर 2 हाथ है तो जो अपने आप को बड़ा मानता है उसके 4 हाथ होना चाहिए। अगर गरीब का खून लाल है, जिसको नीच कहते हैं, तो जो बड़ा मानता है उसका सफेद होना चाहिए। कुछ नहीं है, जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने इंसान बनाया है इंसान, लेकिन यहाँ शैतानों ने जातियां बनाकर देश का सत्यानाश किया है। कर्म की बात करते हैं लोग कि कर्म से हम ऊंचे हैं, तुम कर्म से नीचे हो। कर्म से कोई दूर दूर तक इसका नाता रिश्ता नहीं है। अगर कर्म से लेना देना होता तो जब आज एक दलित घर का लड़का शिक्षक हो जाता है तो उसका कर्म गुरु का हो जाता है, उसको ब्राह्मण हो जाना चाहिए। अगर एक दलित का बेटा फौज में भर्ती हो जाए, उसको क्षत्रिय हो जाना चाहिए। एक दलित का बेटा अगर व्यापार करने लगे, उसको वैश्य हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं हो, कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं शिक्षक की, एक मिलिट्री के जवान की, एक थानेदार की, SP की, कलेक्टर की। आपके सामने इस देश में दलित राष्ट्रपति तक हुए हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन उसको भी दलित ही कहा गया है। उसका कर्म से कोई जाति नहीं बदली, कर्म से उसका कोई वो नहीं बदला। तो इस चीज को लेकर के मेरा ये कहना है कि ये जाति और धर्म का जो झांसा देकर के इस देश की प्रतिभाओं को मिटा दिया गया, इंसानियत को मिटा दिया गया, न्याय को मिटा दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति को
आप लोगों के सामने चाहे बात आई हो ना आई हो, मैं एक बार नहीं 10 बार इस बात को अपनी आंखों से देखा हूं कि बड़ा से बड़ा योग्य वकील और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर और एसपी हो, मैंने कलेक्टर जैसी पोस्टों में बैठे हुए लोगों को चाय पी करके कफ धोते हुए मैंने देखा है। इस बात को क्या लेंगे आप? कलेक्टर होगा कोई बड़ा हो गया, वो तो नौकर है बेचारा, पेट पाल रहा, परिवार पाल रहा, बच्चे पाल रहा है। कलेक्टर होकर, एसपी होकर के जो आदमी अपने आप को नहीं स्वीकार कर पाया कि मैं इंसान हूं, जिसके मन के अंदर ये हीन भावना भरी है कि मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं पिछड़ा हूं, वो आदमी कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को इंसान नहीं मानता है वो कभी इंसाफ नहीं कर सकता है, उसके हाथ कांप जाएंगे। ये तो बेचारे अधिकारी, पढ़े लिखे विद्वान हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी जैसे लोग अपने आप को दीनता से नहीं उबार पाए। यहां तक हम कह सकते हैं कि शासन में बैठे हुए मिनिस्टर, आज भी मध्य प्रदेश के अंदर मैंने कई जगह देखा कि चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, सरकार के मंत्री क्षेत्र में दौरे में जाते हैं तो चाय पीने का कप जेब में डाल करके जाते हैं। एक तरफ यहां छुआछूत मिटाने के लिए कॉन्फ्रेंस करती है भाजपा, दूसरी तरफ उसी भाजपा का मिनिस्टर चाय पीता बेचारा अपनी गिलास जेब में रखता है। हमें हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि क्या ऐसे लोग समाज को दिशा दे पाएंगे? क्या ये नकली आचरण करने वाले लोग देश को ताकतवर बना सकते हैं? ये वोट ले सकते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, गरीबों को ठग सकते हैं, इनको लॉलीपॉप दे सकते हैं। मैं इस बात को निसंकोच कहता हूं कि जब तक इस देश में जातिवाद की घृणा को लोग नहीं मिटाएंगे तब तक ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। देश के अंदर इंसानियत सिसकती रहेगी, रोती रहेगी, लोग सिसकारियां भरते रहेंगे, उनकी आह कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो अपने आप को नीच मान जाता कि हम नीच जात के हैं, भगवान ने नीच बनाया है, कितना सोचने का विषय है कि आदमी आंख की देखी बात को झुठला देता है। आंख से देखता है पढ़ा लिखा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कि जन्म एक प्रकार से है, लेकिन वो अपने आप को जन्म से नीचा मानता है। जन्म से नीचा मानने वाला आदमी कुंठित हो जाता है, उसका पुरुषार्थ मर जाता है, वह अन्याय से मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत देश के अंदर क्यों अन्याय होता है, क्यों इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अन्याय से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। हम सच्चाई से साक्षात्कार करने का साहस हमारे में नहीं है। हम हीन हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं। हमने मान लिया कि भगवान ने हमें नीच बनाया है, भगवान को भी हम झुठला दिए। हमारा इतना कुचला शोषण हुआ, जाति के नाम से इतना दबाया गया, इतना हमको भयभीत किया गया कि हम भगवान की सच्चाई से भी कतरा गए। हम अपने आप को झूठा रूप से नीच मान गए, छूत मान गए, और भगवान ने हमें नीच बनाया है। जुल्म सहने के लिए, अत्याचार सहने के लिए भगवान ने बनाया, ऐसा मान करके जब हम बैठ जाते हैं तो अन्याय से मुकाबला नहीं होता है। मित्रों, छोटी मोटी बात नहीं, हम अपने जीवन में अपनी आंखों से विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद में बैठे हुए लोगों को चाय पीकर के और कफ रोड में धोते हुए देखा था। छोटा था, कोमल मन था, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था कि जब इस प्रदेश का एक विधानसभा का अध्यक्ष चाय पीकर के कफ धोने रोड में जाएगा तो आम आदमी का जीवन कैसे रहेगा? क्या ये आम आदमी को दिशा दे सकता है, ताकत दे सकता है? ये आदमी वोट लेकर अपनी कुर्सी बचा सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, लेकिन समाज को ताकतवर नहीं बना सकता है। इसलिए साथियों, मैं इस बात पर खुली बहस चाहता हूं और हर मंच में मैं बोलता हूं इस बात को, ये मेरे भाइयों बहनों, सच बात को स्वीकारो, असत्य के पीछे क्यों दौड़ते हो? सत्य को तुम जब जानोगे तभी सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य से अगर मुकरोगे, असत्य के पीछे जाओगे तो जीवन में तुम्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी मानवता का दर्जा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें जीवन जीने का आनंद नहीं मिलेगा। दुख और कलंक को लिए जीते रहोगे और मौत के शिकार हो जाओगे।
मैं निवेदन करता हूं भाई बहनों से कि ये भाई बहनों सच को स्वीकारो। भगवान के नाम पर जो धब्बा लगाया है बेईमानों ने, शैतानों ने कलंक लगाया है, तो ऐसा मत करो मेरे भाइयों। हजारों नेता आएंगे, हजारों सरकारें बने और बिगड़ती रहें, लेकिन सुखलाल कुशवाहा इस बात को कहता है कि अगर किसी आदमी के आंख में पट्टी बांध दी जाए और मैदान में छोड़ दिया जाए और बोल दिया जाए जाओ 4 किलोमीटर बाद सोने की खदान मिलेगी, उससे सोना ले आना और जीवन भर माला माल रहना, आनंद से जीना, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आंख में पट्टी बांध के जब छोड़ा जाएगा तो आदमी मैदान में छोड़ेंगे रोड में, लेकिन वो आदमी कहीं जाके गड्ढे में गिर के मरा हुआ होगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर किसी की आंख खुली हुई है, आंख की पट्टी हटी है, तो बड़े से बड़ा बीहड़ जंगल को भी निकल करके आगे जा सकता है। ये जो आंख में पट्टी बंधी है भाग्य और भगवान के नाम से, इसको नोचना पड़ेगा। सच्चाई के दर्शन करने को समाज को तैयार करना पड़ेगा, सच्चाई के दर्शन कराना पड़ेगा। सच ये बात है, जब तक ये नहीं होगा सब बेईमानी बात है, धोखे की बातें हैं, विकास और उत्थान की बातें हैं, जो छुआछूत मिटाने की बातें, सब स्वांग रच रहे हैं। सिर्फ लोगों को ठगने के लिए, उनकी भावनाओं को भावुक बना के उनको लूट लेते हैं लोग। और दूसरी बात, यहां धर्म के प्रति घृणा है। हम दूसरे धर्म में तो हमारा सरोकार नहीं है, दूर से ही देखे हैं, सुने हैं। हम तो जब से पैदा हुए तो हमारी धर्म के नाम से, हम हिंदू धर्म के नाम से हम लोग जाने जाते थे, हिंदू संस्कारों में हमारे लोगों का पालन पोषण हुआ। लेकिन जब दूसरे धर्मों को हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, वहां भी हमें एक बहुत बड़ा धोखा नजर आता है। और दूसरे धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग भी इस देश में सच्चाई से रूबरू करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। एक उदाहरण देंगे, जैसे भारत के अंदर खास तौर से कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं के बाद मुस्लिम की है, फिर इसके बाद सिख और ईसाई आते हैं। तो उसको जब देखता हूं, जिसे मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग भी, जब मैं उनसे कभी चर्चा किया तो उनने आदम हव्वा की बात रखा सामने की सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जब मैंने उनको भी देखा कि वो भी सच से कतरा गए हैं बेचारे, वो भी हिंदुस्तान के अंदर लड़खड़ा गए, उनका साहस भी लड़खड़ा गया है। यहां लोगों ने मुसलमान के ऊपर जैसे बात होती, जो मैं देखता हूं, जो भी मुझे अपने अनुभवों से मैंने एहसास किया है, समझा है, जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इस देश के जो दलित थे, गरीब थे, आदिवासी थे, जिनके ऊपर भारी अत्याचार हुआ, न्याय हुआ, छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर, ऐसे ज्यादा लोगों ने धर्मांतरण किया। क्योंकि भारत के अंदर धर्मांतरण एक मुद्दा होता है, इस पर लोग बहस करते रहते हैं। उनको इस बात का शर्म नहीं लगी, जरा भी संकोच नहीं हुआ, सच बात की तरफ देखने में उन्हें शर्म नहीं आई कि क्यों धर्मांतरण होता है, क्यों लोग धर्म बदलते हैं। धर्म है कि अधर्म है? हिंदू के नाम से धर्म है, हिंदू के नाम से इतना अत्याचार होता है। उधर तुमने उल्टा झांसा दिया गरीबों को, धार्मिक घृणा पैदा करने के लिए तुमने लिख दिया और बता दिया कि हजारों शूद्र से छुतिया एक मुसलमान होता है, अछूत होता है। 1000 चंडाल के बरोबर हिंदू धर्म में चंडाल को सबसे अछूत बताया गया है। और उनने लिखा है, संस्कृत में श्लोक दिया उनने कि चंडाला नाम सहस्त्रैस्तु सुरभिस्तत्व दर्शभ्य एको ही यवन प्रोक्ता है ना नीचो यवनाथ पर। 1000 चंडाल के बरोबर एक मुसलमान अशुद्ध होता है। मुसलमान से ज्यादा दुनिया में कोई अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा झांसा देकर के और कहा तुम तो मेरे हिंदू हो, तुम हमको 1000 मुसलमान से ज्यादा महान हो, अच्छे हो। तो इस देश का मुस्लिम उस राज को न समझे, दलित को कहीं ताकत न दे दे, विचार से बलवान न कर दे, भाईचारा न दे दे, तो दलितों और मुसलमानों को अलग करने के लिए एक साजिश रची गई
और उस साजिश का शिकार बन के दलित भी रह गया, मुसलमान भी रह गया। मुसलमान को मैं जब देखता हूं कि कोई दलित मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो उसको भाईजान कह के गद्दी में बराबरी में बैठा लिया जाता है। जब तक वो हिंदू रहता है, वाल्मीकि रहता है, स्वीपर रहता है, बशोर रहता है, तब तक उसको छुआ नहीं जाता है, सैकड़ों फीट दूर बैठता है। लेकिन जब वो उस जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति लेने के लिए इस्लाम को कबूल करता है तो उसको भाईजान कह के, चाचा जान कह के बगल में बैठा लिया जाता है। इस देश के अंदर धर्मांतरण एक विषय है जिस पर समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि धर्मांतरण का कारण क्या है। ये जो समस्या है, धर्मांतरण एक समस्या है। कोई भी जब समस्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तक लोग कारण को नहीं खोजेंगे तो समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। कोई शौक से अपना धर्म नहीं छोड़ता है, कोई शौक से अपना घर नहीं छोड़ता है, अपना जिला और शहर छोड़ के आदमी दूसरे शहरों में नहीं जाता है। सब मजबूरी होती है, जीने के लिए आदमी सहारा तलाशने के लिए पलायन करता है। ठीक उसी तरीके से जब लोगों की इंसानियत फड़फड़ा जाती है, तड़फड़ा जाती है, तब लोग विचलित होकर के कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं, कार लोग तो हजारों अन्याय सह के गूंगे बैठे रहते, कुछ लोग जो साहस जुटाते हैं और वो नई जिंदगी जीने के लिए दूसरे धर्मों का साथ लेते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बात को धर्म परिवर्तन करते ही भूल जाते हैं कि हम किस लिए धर्म परिवर्तन किए थे। जैसे गांव का गरीब गरीबी से, अत्याचार से बचने के लिए शहर भागता है और शहर भागते ही वहां शहर में अगर उसको 2 रोटी का प्रबंध हो जाता है, उसको कपड़े का प्रबंध हो जाता है, तो आदमी इस बात को भूल जाता है कि मैं किस बात को लेकर के शहर भाग करके आया था। वो अपने कमरे में घुस जाता, दरवाजा बंद कर लेता है, उसको अपने भाई की समस्या भूल जाती है कि हम ऐसी मुसीबत से निकल के शहर आए हैं, हमारे पास अगर 2 रोटी का प्रबंध है तो इसकी आधी रोटी बचा के उस भाई के आजादी की लड़ाई में लगा दें। इस बात को लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जो धर्म बदलते हैं, लोग धर्म बदल के चले जाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं हमने धर्म परिवर्तन क्यों किया है, क्या मुश्किल थी, क्या बुराई थी, क्या कमी थी, खामी थी। उस कमी को, खामी को, बुराई को दूर करने के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। लोग इस संघर्ष को नहीं करते, सोचते हैं हम धर्म बदल दिए, सारी समस्या का अंत हो गया। इस बात को नहीं देखते कि अभी करोड़ों लोग उस नरक में तड़फ रहे हैं, नरक में नरकी जिंदगी जी रहे हैं। इंसान होके जानवर से बदतर लोग जीते हैं और कहते हैं लोग धर्म परिवर्तन होता है। उनको कहने वालों को शर्म नहीं लगती? व्याख्यान देने से, बंद कमरे में भाषण देने से छुआछूत मिट जाएगी? दलितों के साथ बैठ के पूड़ी और खीर खा लेने से छुआछूत मिट जाएगी? दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, वैचारिक रूप की वैचारिक क्रांति होगी। विचारों से, इरादों से लोगों को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जब उनके मन से हीन भावना निकलेगी तभी कुछ हो सकता है। जब तक किसी के अंदर की हीन भावना नहीं निकलती है, उसके लिए कोई भी साधन, कोई भी सुविधा बेमानी साबित होती है। आजादी के 58 साल गुजर गए, लोग पंच से लेकर उप प्रधानमंत्री तक बन बैठे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन सोच में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है। पढ़े लिखे होशियार लोग उस चुनौती से लड़ने के लिए कतराते हैं, बंद कमरे में बात करते हैं। मैं देखा हूं अपने आंख से कि जब IAS पोस्ट जैसे लोगों में, उस पोस्ट में बैठे हुए लोग एक चपरासी से गिलास नहीं धुलवाते बल्कि खुद धोते हैं, तो मुझे लगता है कितना कमजोर देश है। कैसे लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग अपने आप को नीच मानते हैं और उस समय भी बड़ा
अफसोस होता है जब लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, उनके अंदर दम्भ है, घमंड है। एक तरफ घमंड है, एक तरफ हीनता है, दोनों की चपेट में देश की सामाजिक व्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो इससे एक न एक दिन बहस करना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस और भाजपा आजादी के बाद से लगातार इन लोगों ने रोल किया है, लेकिन मैं जब देखता हूं कि इनमें कोई ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आता है। इस देश के गरीबों को, यतीमों को, मजदूरों, किसानों को, जिनको अछूत, शूद्र, नीच कहा गया, गाली दिया गया, उनको अपने समाज को उठाने के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए अलग से इंकलाब लाना पड़ेगा, तब जाकर के उनको न्याय मिलेगा, नहीं तो कोई न्याय नहीं दे सकता है। यहां आजादी के बाद गरीबी दुख का विषय है। गरीबी कोई अपराध नहीं है, गरीबी कोई पाप नहीं है, दुख का विषय है। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने, चालाक लोगों ने, बदमाशों ने गरीबी को घृणा का विषय बना दिया। भाषण दे रहे हैं गरीबों के लिए, गरीबी मिटाने का सॉन्ग रच रहे हैं, लेकिन गरीबों के प्रति नफरत होती गई। लगातार गरीब नफरत का शिकार हो गया। गरीबी नफरत का विषय नहीं है, गरीबी दुख का कारण है। कोई यदि गरीब है तो नफरत का पात्र नहीं है, वो कृपा का पात्र है, मदद का पात्र है। उसकी मदद होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने उसको नफरत का पात्र बना दिया। गरीबी दुख का विषय है। गरीबी वही है, गरीब के साथ वही बर्ताव होना चाहिए जैसे किसी माँ बाप का इकलौता बेटा किसी दुर्घटना में शिकार होता है और दुर्घटना का शिकार होकर के वो काल कलवित हो जाता है, और उस माँ बाप के पास अगर हम पूरे गांव के लोग मिलके जाएं और उसके माँ बाप को कहने लगे तुम पापी हो, अधर्मी हो, तुम्हारा लड़का मर गया, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, तो ऐसे आचरण करने से रात को ही उनके माँ बाप भी आत्महत्या करके मर जाएंगे। लेकिन हम जाते हैं जब पूरे गांव के लोग मिलके और उनसे कहते हैं कि मेरा वो भाई खत्म हो गया चाचा, तो हम भी आपके बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं, माँ चिंता मत करना। हम लोग मिलकर के जब हजारों लोग उनके दुख को बांटते हैं तो धीरे धीरे उनका दुख सामान्य हो जाता है और वो भी जीने लगते हैं समाज के साथ मिलके। वैसे ही गरीबी है। गरीब के प्रति अगर कोई ये सोचे कि मैं तो खा रहा हूं, अच्छे बंगले में हूं, कपड़े पहने हूं, हमारा पड़ोसी भूखा है, इसको भी रोटी मिलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी कपड़ा मिलना चाहिए, मकान होना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं उसके लिए तो उससे एक बड़ी ताकत मिलेगी, अच्छा माहौल बनेगा। आने वाले समय में गरीबी मिटाने का सार्थक प्रयास शुरू हो सकता है, प्रयोग भी सफल हो सकता है। लेकिन हम नफरत करते हैं, गरीब घर आ गया नाक सिकोड़ते हैं जैसे बदबू आ रही हो। हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबी लड़ाई लड़के अगर गरीबों को वोट को अधिकार न दिलाया होता तो मैं इस बात को कहता हूं कि गरीबों को या तो मरवा दिया जाता खड़ा करके गोली से, या उनकी तरफ कोई पलट के न देखता। गरीबों से जैसे लोग ऐसी नाक सिकोड़ते हैं, लोग नफरत करते हैं जैसे सड़ी बिल्ली पड़ी हो सामने। गरीबी से लोग इतनी नफरत करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। गरीबी क्यों बनी हुई है इस देश में? गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ, गरीबों का हक नहीं मिला। कोई एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा कलेक्टर है, एक बेटा चपरासी है, और उस बाप के पास अगर 4 एकड़ जमीन है तो चारों बेटे में बराबर बराबर बटेगी। ऐसा नहीं हो कि कलेक्टर को सारी मिल जाए, चपरासी को ना मिले। कलेक्टर चपरासी हो सकते हैं, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन ये जो भेदभाव हुआ है ये नहीं होना चाहिए, उसमें बराबर हिस्सा है। इस देश की आजादी के बाद इस धरती में, धन में, सारे संसाधनों में समाज के हर लोगों को बराबर का हिस्सा था, उनको मिलना चाहिए। और इस देश के रहनुमा जिनको आजादी के बाद देश चलाने की जिम्मेदारी मिली, जनता ने विश्वास करके उनको अपना नेता चुना, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जैसे घर का गार्जियन जब ठंडी में मार्केट जाता है कपड़ा खरीदने तो सबसे पहले गर्म कपड़े उस लड़के के लिए लेता है जो पालने में पड़ा होता है, न कोई काम करता है न कोई नौकरी करता है, पालने में पड़ा है, रोता है और सोता है। उसके लिए
गार्जियन सबसे पहले कपड़े लेता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है नैतिक कि वो उसी के ऊपर निर्भर है। ठीक उसी तरीके से जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद सबसे पहले गरीबों की तरफ निगाह जानी चाहिए, गरीबों की इमदाद होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, बढ़ने का संसाधन देना चाहिए, साधन देना चाहिए। गरीबों से लोग 3 अवसर पर दोस्ती रखते हैं, जो मैंने देखा नजदीक से, कहानियों में नहीं सुना ना, किताबों में पढ़ा, जो मैंने देखा है, जो मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन के हर कदम पर इन चुनौतियों से मैंने साक्षात्कार किया है। सुनी और पढ़ी बात मैं नहीं करता हूं, जो मैंने देखा है। 3 गरीबों के घर में अगर कोई जवान बहू बेटी हो, तब ना वो गरीब रहता ना छूत रहता है, तब वहां बेईमान गुंडों का, बदमाशों का जमा बड़ा लगता है। गरीबों का उस दिन पूछ होती है जब किसी जालिम को, धन पशु को खून की जरूरत होती है, तो अपना खून नहीं देना चाहता, वो गरीबों का, रक्षा वाले का खून खरीदने के लिए ग्राहक लगाता है, दलाल लगाता है, तब गरीबों की जरूरत पड़ती है। और तीसरा वक्त वह आता है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वरदान दिया था वोट डालने का। जब वोट का वक्त आता है, ये गांधी के चेले बेचारे, जिस बात को गांधी जी ने अपने जीवन में कहा था कि घर सबसे बड़ा अपराध की जननी और वैश्यव्रत की जननी है, सबसे बड़ा अपराध है, तो इसकी जननी शराब है। शराब को बहुत बुरी चीज उनने कहा था। लेकिन आज गांधी के चेले जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने चुनाव क्षेत्रों में कई ट्रक शराब बंटवाते हैं, रोते गांधी के नाम से, गांधी की बात हो तो रोने लगते हैं, लगता है कितने गांधी के भक्त हैं। यही लोग जब चुनाव आता है, शराब, कंबल, धोती लेकर गांवों में लोगों, गरीबों का चरित्र नष्ट कर देते हैं, गरीबों को वोट को लूटते हैं, खरीदते हैं, और उस दिन गरीब को फूफा मौसिया कहते हैं, उसका पैर पड़ते हैं वोट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबों के पास हिंदुस्तान में अगर कोई एक वरदान है, सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है, कोई इनके पास कवच कुंडल है, तो वोट है। वोट एक इतना बड़ा वरदान है गरीबों के पास कि अगर कोई सामाजिक लोग, नौजवान उठ के संघर्ष करे, तो ये गरीब लोग भी अपनी तस्वीर को बदल सकते हैं, अपने बलबूते, अपने पैरों पर खड़े होकर के। क्योंकि करोड़ों गरीब मिलकर के एक पूंजीपति से मुकाबला नहीं कर सकते। करोड़ों गरीबों को एक पूंजीपति जेब में डाल लेगा, लेकिन जब वोट पड़ता है साथियों, तो एक बिरला वोट डालेगा, 2 झोपड़ी वाले डालेंगे वोट, तो झोपड़ी वाले जीतेंगे, बिरला हारेगा। इतने बड़े वरदान को लोग चंद पैसों में, शराब में, कंबल में, धोती में खरीद लेते हैं, और इतनी आदत बिगाड़ दिया है आजादी के बाद कि आप चुनाव के समय चुनाव मैदान में जाओ तो हर गरीब कटोरा लेके खड़ा होता है। उसको इस बात का एहसास उसका मार दिया गया है, ये वोट तुम्हारा प्रधानमंत्री के बराबरी में खड़ा करता है, बिरला के बराबर तुम्हारा वोट है। उस बात को लोग समझ न पाए तो लोग नाली नर्दा पेंशन मांगते हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई पाउच मांगता है, और ये चालाक लोग उसके कटोरे में आश्वासन का पुलिंदा छोड़ देते हैं और उसका वोट लूट के भोपाल और दिल्ली जाते हैं। और फिर वो गरीब 5 साल कटोरा लिए, वही कटोरा 5 साल भटकता रहता, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस विषय में हमें ये भी कहना है कि हम अगर अपराध करेंगे तो हमें सजा भोगनी पड़ेगी। आजादी के 58 साल से हमने अपराध किया है, हमने वोटों का सौदा किया है, हमने वोट को अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए कभी नहीं डाला। हम वोट शराब में, कंबल में, धोती में, नाली नर्दा में, ट्रांसफर पोस्टिंग में देते हैं। हम इस बात को नहीं सोच पाए कि वोट हमारी कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा वरदान है। तो मेरा ये कहना भाइयों, बबूल के पेड़ में अगर दूध डालो, पानी डालो, पूजा करो, लेकिन बबूल के पेड़ से आम का फल खाने को नहीं मिलेगा। अगर आम का फल खाना है तो आम का पौधा लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्यों नहीं याद करते लोग वोट पाने के बाद? क्योंकि तुम वोट बेचते हो, वोटों का जुआ खेलते हो। और इस बात को याद रखना, शराब में, धोती में, कंबल में जो लोग, जो समाज अपने वोट को नहीं बचा सकता, जो समाज अपनी वोट को नहीं बचा सकता, वो समाज अपने बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता है। आजादी के बाद लगातार
गरीबों के घरों में हजारों बलात्कार होते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, उनका कत्ल होगा। अगर कोई विरोध करे कि ये अन्याय मत करो तो उनकी बस्तियां जलाई जाती हैं। अभी कुछ ही चंद दिनों पहले कटरिया है, कटनी जिला में हम गए थे, वहां एक आदिवासी को जिंदा जलाया गया दबंगों द्वारा। ये बहुत सारी संस्थाएं, दिग्विजय सिंह की भ्रष्ट सरकार ने, दिग्विजय सिंह की गंदी सरकार ने, समाज तोड़ो सरकार ने, समाज लड़ाओ सरकार ने प्रदेश को बांटा है टुकड़े टुकड़े में, भाईचारा को तोड़ा है। इस साजिश में एक संस्था बनी है पालक संघ। वो आदिवासी बेचारा सूरज सिंह पालक संघ का अध्यक्ष था। उसको एक कमरा बनाने के लिए कुछ बजट मिला था सरकार से, वो छड़ वगैरह ले आया था कमरा बनवाने के लिए। उस गांव के एक दबंग चौहान ठाकुर ने कहा था कि ये छड़ हमको दे दो। उस गरीब ने कहा, ये सरकारी है हजूर, सरकारी है, हम नहीं दे सकते। 2 दिन बाद उसके छड़ चुरवा लिए। वो बेचारा आदिवासी सोचा मेरी रिकवरी होगी, मेरे तो घर भी नहीं है, क्या देंगे, कैसे, हम जेल जाना पड़ेगा। वो रिपोर्ट करने चला गया। थाने में जाके उसने रिपोर्ट इतनी लिखाया कि हमसे फलाने आदमी छड़ मांग रहे थे, हम दिए नहीं और आज हमारे छड़ चोरी चले गए। इस बात पर विचार नहीं बात है, कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं, कोई आरोप नहीं है। इसको हमको आपको सामाजिक बुराई से लड़ना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। उस आदिवासी को 12 बजे रात बुलाए और घर में इतना मारे, और मारने के बाद जब बेहोश हो गया तो उसके ऊपर तेल डाल के, कपड़े डाल के, शरीर में तेल डाले और तेल डाल के आग लगाए। आग लगते ही उसको होश आया, वो चिल्लाया, गांव के दौड़े और वो जल जल के प्राण त्याग दिया। ये विचारणीय बात है, एक सूरज सिंह का मामला नहीं है। मामला है कि एक दीनता, हीनता, गरीबी जल गई, न्याय जल गया। लेकिन अन्याय ने न्याय को तो जलाया, दबंगई ने गरीब को जलाया, लेकिन साथ में क्या वो दबंग नहीं जल गया? सूरज सिंह तो जल गया, एक कलंक लग गया इस व्यवस्था पे, लेकिन साथ में वो परिवार भी जल गया। आज वो 7 बेटे और बाप सहित सब जेल के शिक्षों में है। तो मेरा तो ऐसा मानना कि वो भी पूरा परिवार जले बरोबर। और अगर इसी बात को लेकर प्रतिक्रिया हो जाती है, अगर आदिवासी संगठित होता, गरीब संगठित होता, और जब एक गरीब को अन्याय करके उसको जिंदा जलाया गया तो अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती, वो गांव के कई घर जला दिए जाते, कई परिवार जल जाते। क्योंकि आदिवासी अंचल है, गरीब तो है वो, लेकिन उनकी संख्या बहुत है। अगर वो जलाने निकल पड़े आक्रोश में तो कौन बचाएगा? तब हम हजारों लोग जलेंगे उनके जलाने से। ये दिन न आने पाए, इसके पहले सबको सावधान होना पड़ेगा। तो ये मैं अपने संदेश के माध्यम से कहूंगा लोगों को, ये मेरे भाई बहनों, अपनी हीनता त्याग दो। मेरा अनुरोध है, तुम किसी के भरोसे मत रहो। लोग हमें कभी कोई तुम्हारे रिश्ते को हमसे अलग करने के लिए हमारे साथ तुम चल न पड़ो, सच्चाई से तुम संघर्ष न करो, तो तुमको लोग हमें बदनाम करते हैं तुम्हारे बीच में। तुम्हारे सामने कोई हमें कहेगा भगवान का विरोधी है, अधर्मी है, ताकि तुम हमारे साथ सच्चाई को न समझ पाओ। साथियों में भगवान से बिल्कुल मेरा कोई विरोध नहीं है। ईश्वर, प्रकृति, अल्लाह, खुदा, ईसा जो भी है वो है, ठीक है। मैं उनसे कभी नहीं नफरत करता, न ईर्ष्या करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो समदर्शी है। भगवान से कोई विरोध नहीं है। भगवान के नाम पर भ्रम पैदा करने वाले, भय पैदा करने वाले लोगों से मेरा विरोध है, रहा है और रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूं ये जो भगवान के नाम से दुकान चलाने वाले लोग हैं, देश को कितना कमजोर कर दिए, तार्किक शक्ति मार दिए, लोगों को कुंठित कर दिए, धर्म के नाम पर भयभीत कर दिए। चित्रकूट जैसे धाम में जहां करोड़ों देवता रहते हैं, वहां 10 साल की लड़की के साथ जब बलात्कार होगा और लड़की जब मर जाती तड़फ के, तो शुक्ला कुशवाहा बोलता है लोगों से, ये 1 लाख नहीं 1 करोड़ मंदिर बनवा दोगे, पर जब तुम्हारे बस्तियों में अन्याय होगा, बलात्कार होगा, बस्तियां जलेंगी, तो कोई मंदिर से भगवान निकल के बचाने नहीं आएगा। तुमको खुद बचाना पड़ेगा अपने आप में खड़े होकर के। और इस बात को जान लो,
कि लोग, कोई हिंदुस्तान में आज तक नहीं बोला, मैं बोलता हूं कि जब मायावती बोलती हैं भाषण में कि मैं जिंदा देवी हूं, तो मैं उस बात की उनकी सहमति व्यक्त करता हूं। मैं इस बात को जानता हूं 1 करोड़ देवियां विराजी हों, लेकिन दलितों के यहाँ अत्याचार करने वाले जब जाएंगे तो उनको देवियों का डर नहीं लगेगा। पर एक मायावती की फोटो अगर लटकी हो तो बलात्कार करने वाला मायावती की फोटो देख के डरेगा कि अगर मायावती को पता चलेगा तो हमारी चरसी उधेल लेगी। तो मैं मानता हूं कि वो निश्चित तौर से दलितों में ताकत आई है, उनकी रक्षा हुई है उस बात से। इसलिए मैं कहता हूं कि नेता पैदा करो, मेरे समाज के लोगों, मेरे भाई बहनों, नेता पैदा करो। और अगर देवी देवताओं के नाम से सैकड़ों व्रत करते हो, साल में उपवास करते हो, और उपवास करो, जो करना हो, आपकी मर्जी है, आपको क्या मिलता मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि 1 दिन की रोटी नेता पैदा करने में लगा दो, 1 दिन का समय लगा दो। 1 दिन की रोटी और 1 दिन का समय जब लगाओगे, अपने रोटी और अपने समय से अपने आजादी की दास्तान को तुम्हें लिखना है, आजादी का अध्याय लिखना है, आजादी की जंग को जीतना है, दूसरे के भरोसे नहीं। अपने पुरुषार्थ को झांको, अपने अंदर जो कुवत है, जो तुम्हें अधिकार मिला हुआ है। हमारे पैर में अगर चोट लगी है तो आप अगर दवा खाओगे तो हमारा दर्द खत्म नहीं होगा। जिसके पैर में चोट लगती है उसको दवा खानी पड़ती है। आने वाले समय में अपने नौजवानों के भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए एक सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो पंचायतें होती है ना, जाति और धर्म का झांसा जो दिया जाता है, इसमें पंचायत में लोग उलझे रहते सारा जीवन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मैंने देखा है, जैसे हमारे साथी जो देश के अंदर जो मैंने देखा है, मुझे वो दिन भी याद है जब इंदिरा गांधी जी का कांड हुआ था। 84 में मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। तो उस समय जब दंगा हुए थे देश के अंदर, जब लोग जलाए गए, सिख समाज के लड़कों को, औरतों को, घरों को, दुकानों को जलाया गया, मैं हमारे पाटन कॉलेज का विद्यार्थी था। अगर कोई एजेंसी होगी, जांच एजेंसी अगर कोई हो हिंदुस्तान के अंदर, उसका प्रमाण ढूंढ सकती है कि हमारे पाटन शहर में एक कांड नहीं हुआ था, एक सरदार को कोई एक चाटा नहीं मार पाया। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये ट्रक में ड्राइवरी करने वाला आदमी, इसका इंदिरा गांधी के कांड से कोई लेना देना नहीं है। इसको अगर लोग उतार के ट्रक से जला देंगे तो इसके बच्चे इंतजार करेंगे, मेरा पापा लेके आएगा, पैसा तो हमको देगा, तो हम कपड़े पहनेंगे, पढ़ने जाएंगे। ये अन्याय होगा। हो सकता है उस भावुकता में मेरे भी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि लोग उन्माद में थे, पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी का माहौल था। 3-3 से 4-4 से लोग झपट रहे थे, लेकिन हमारे रहते 3 ट्रक में निकले थे सरदार सिख लोग, जूड़ा बांधे ड्राइवरी करते हुए, लेकिन तीनों ट्रक का गेट मैंने नहीं खुलने दिया। इस बात को मैंने शर्त रखा था कि जब पहले मेरी लाश होगी, इसके बाद ये फाटक खुलेगा। वो भी कोई जैसे लोग सोचते हैं, वो भी मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, मैं राजनीति नहीं करता था, पढ़ता था, वो मेरा इंसाफ था। मेरी आत्मा ने कहा कि ये अन्याय होगा, धर्म के नाम से लोग जला दिए जाएंगे घर, तो ये अन्याय होगा। दिल्ली में कोई अपराध करे और बांधवगढ़ में उसको जाति के नाम से मार दिया जाए, ये भारी अन्याय है। तो इस अन्याय के विरोध में तो हम जब से होश संभाले लड़े। मैं वहां भी लड़ गया कि चलो हमें मार डालेंगे, इसके बाद ही कुछ होगा। और हमारे पाटन में एक चाटा किसी को नहीं मारा गया। मेरी दीवानगी थी न्याय के लिए लड़ने की। आज तक मैं कई साल से राजनीति भी करता हूं, मेरे साथ कोई सिख भाई नहीं चलता है, नहीं चलता है अलग बात है, लेकिन अभी उसको कोई अन्याय करके मारने लगे तो फिर मैं लड़ने चला जाऊंगा। अन्याय से मैं लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। अंधविश्वास, असमानता, अशिक्षा और अन्याय से मैं लड़ूंगा जब तक मेरी सांस है। और अगर कोई आदमी सच को झुठलाएगा तो 1000 बार झुठलाएगा, तो मैं 1,00,000 बार कहूंगा कि सच सच है। सच को कोई कितना भी झुठलाए, सच झुठलाया नहीं जा सकता है। आने वाले समय में सावधान हो जाओ, सच्चाई को स्वीकार करो। और इस देश में जो नकली देशपूर्ण शिक्षा नीति का बोलबाला कर दिए हो, इसको भी बदलो। पढ़े लिखे लोग कमजोर हो गए,
मैं चर्चा किया हूं कई बार, IAS और IPS, IFS, हाई कोर्ट जज, ऐसे लोगों से कि वो भी अभी सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाए। एक बार एक मीटिंग में मैंने प्रसंग छेड़ा था, प्रसंग में लोकसभा में छेड़ा था, मध्याह्न भोजन को लेकर लोगों ने लंबी तकरीरें की, मध्याह्न भोजन वरदान है, गरीबों को वरदान मिल गया। माननीय सांसदों ने तो मुझे शर्म आई थी कि ये सांसद चुन के आए हैं और ये तकरीर दे रहे हैं मध्याह्न भोजन वरदान है। मैं खड़ा हुआ था बोलने हाउस में, मैंने बोला था आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस मध्याह्न भोजन में मैं आग लगा देना चाहता हूं, आग। ये मध्याह्न भोजन वरदान है, यह अभिशाप है। जब हमारे घर का लड़का कटोरा लेके स्कूल जाएगा, उसका ध्यान रहेगा बर्तन में, अंदर हंडे में करछुली की आहट सुनता रहेगा। जब खाना मिलेगा कटोरा लेके खड़ा होगा, चाट के गंदे हाथों से ना हाथ धुलाना, कुछ चाटेगा और चला आएगा घर, चटोरा हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। भीख मांगने की आदत डलवा रहे हो मध्याह्न भोजन से। मध्याह्न भोजन लड़कों के लिए खाना आ रहा, उसमें भी दलाल बेईमान चार पले हैं, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी दलाल पलने लगे, बिचौलिए चलने लगे। मैंने बोला इसे जला दो, राख कर दो, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने विरोध किया। ये मध्याह्न भोजन वरदान नहीं, अभिशाप है। गर गरीबों के लड़के को तुम चाहते हो कि गरीबों के लड़के अपने पैरों पर खड़े हो, पढ़े, तो आप गरीबों के घर में हर लड़के के नाम से 1000 रुपया भेज दो। अपने घर से मां के हाथ की बनी रोटी खा के आएगा, पर्दे के अंदर से इज्जत से आएगा। लेकिन वो कटोरा लेके रोड में खड़ा होगा तो उसके अंदर हीन भावना हो जाएगी। जब कोई हंस देगा, क्यों रे कटोरा लिए खड़ा है, उसका पुरुषार्थ मर जाएगा कि मैं भिखमंगा का लड़का हूं। मैं निंदा करता हूं। और कुछ मत दो हमें, हिंदुस्तान में एक चीज दे दो, जिस सच्चाई को लोग कहने को तैयार नहीं, डरते हैं लोग। मैं कहता हूं हिंदू धर्म है अगर, तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही वर्ण हैं, जातियां तो कई हजार बनी हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं, और ये लोग नहीं बोलेंगे बेचारे, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा जब तक जिंदा हूं। गरे वाजपेयी जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं, लाल मुनि चौबे बैठे हैं। इनको ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। ये जसवंत सिंह बैठे हैं, आनंद सिंह बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह बैठे हैं, इनको गरछत्ती का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं हुआ। आडवाणी बैठे हैं, सुंदरलाल पटवा बैठे हैं, गुमानमन लोढ़ा बैठे हैं, गोयल बैठे हैं, अंबानी होतवानी बैठे हैं, इनको वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि सुखलाल कुशवाहा काछी है, मुलायम सिंह यादव अहिर है, रामविलास पासी है, कल्याण सिंह लोधी है, बुद्धसेन कुर्मी है। मेरा वर्ण क्या है? मैं हिंदू हूं, मेरा वर्ण क्या है? वर्ण बताओ। और 4 वर्ण है तो 3 वर्ण का प्रमाण पत्र मिल रहा, चौथा वर्ण कहां गया? ए भगवती देवी आदिवासी गौण है, ओ फलाने कोल है, चौथा वर्ण कहां गया? मैं कहता हूं लोकसभा से, मुझे कुछ मत दो, मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र दे दो, वर्ण का। मेरी कोई से ईर्षा नहीं, नफरत नहीं, मैं जलता नहीं हूं किसी से, पर मेरे इतिहास को क्यों दबा रहे हो, दफना रहे हो? तोड़ तोड़ के अलग अलग हमारे बेमनुष्यता हो गई, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। लोग मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में सरकार बन गई, यादव बन गई, यूपी में यादव बन गए, कभी दलित बन गई, फिर वही नफरत। वर्णीय चेतना ही नहीं आई इस समाज में। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मध्याह्न भोजन में आग लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सदन में अगर औकात हो तो मुझे वर्ण व्यवस्था का प्रमाण पत्र दे दे।
जिस दिन मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र मिलेगा उस दिन मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे लोग 100 साल तक प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे रहेंगे। और तब आडवाणी का लड़का अगर खाना खा के आएगा तो सुखलाल का लड़का भी खाना खा के आएगा, मध्याह्न भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को सुखलाल कुशवाहा हाउस में बोलता था। मैं विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में करोड़ों गरीब हो, लाखों लोगों ने अगर इस काम को करना शुरू कर दिया तो हम करोड़ों की लड़ाई लड़ सकेंगे। एक दिन की रोटी और एक दिन के समय से हमारी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, व्यवस्था बदल सकती है। इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोगों ने आज तक इस व्यवस्था को चेंज करने की बात नहीं किया। ऐसी व्यवस्था है अगर तो ऐसी खड़ी व्यवस्था में जो आदमी ऊपर बैठा है उसके नीचे जो भी बैठने वाले लोग हैं वो सब दुखी हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर दबाव, किसी को 4 का, 5 का, 6 का, आखिरी व्यक्ति के ऊपर 99 लोगों को दबाव। इसमें अगर कांग्रेस बनाए सरकार, चाहे भाजपा बनाए, कोई भी पार्टी सरकार बना के अगर व्यवस्था टिकाई रहेगी तो अन्याय व्यवस्था रूप से जारी रहेगा। इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। जब ये व्यवस्था ऐसी होगी, सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी के नीचे दबा नहीं होगा, तो जिसके जितनी क्षमता होगी, ताकत होगी, वो जिंदगी में उतनी तेजी से दौड़ सकेगा, अपनी उन्नति कर सकेगा। व्यवस्था चेंज करने के लिए मेरे भाई बहनों उठो और अपने आप को तैयार करो। हमको इस हालत में पहुंचाने के लिए जिन महापुरुषों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन लोगों ने अनगिनत बाधाएं, अंतहीन संघर्ष किया है, तब जाकर के लाखों मुश्किलों मुसीबतों को सहने के बाद हमें माहौल दे पाए हैं। और आज लोकशाही के रहते हुए, हमारे हाथ में वरदान के रहते हुए, अगर हम अन्याय सहते हैं तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। बांस क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अगर किसी महिला को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो और उससे पूछो आपकी मां बनने का दर्द क्या होता हो, नहीं बता सकती है। दर्द पढ़ने में और सुनने में समझ में नहीं आता है, दर्द जो भोगता है उसके समझ में आता है। ये हमारे दर्द को हमें आपको समझना होगा। हम भोगते हैं, सहते हैं। जो दर्द को देखने सुनने वाले लोग हैं उनके इसका मर्म समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई बहनों, समय के साथ उठो, खड़े हो जाओ और अपनी वीडियोवाद को बनाने के लिए प्रयास शुरू करो। समय इंतजार कर रहा है आपके चलने का, आपकी आवाज की तरफ कान लगाए खड़ा है। आप उठें, आवाज दें और सब मिलकर के आगे बढ़ें। समय आपके कदमों से कदम मिलाकर आपके साथ चलेगा और आपके माहौल, अनुकूल जो माहौल है उसका निर्माण होगा। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।